इसी प्रकार की सुंदर कथा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल हरि नाम जलधारा को सब्सक्राइब करें। कल आपने श्रवण किया, ब्रह्मा जी ने लाख मना किया। कल का प्रसंग याद है कि नहीं? कहाँ थे? ब्रह्मा जी ने मना किया कि इस सिंह को आप अपने साथ मत रखो, ये आपकी कृपा का पात्र नहीं है। कृपा उसी पे होनी चाहिए जो उसका पात्र हो। ये पात्र नहीं है, इस पे कृपा क्यों कर रही हो? इसने तमाम साधु संत ब्राह्मणों का वध किया है, कितने जानवरों को मार दिया है। इस पे दया करो, इसे छोड़ दो, दया नहीं करो, इसे जाने दो, इसे अपने कर्मों का फल भोगने दो। लेकिन माँ पार्वती कहती हैं, जो मेरी शरण में आ गया, जिसने मेरी उपासना कर ली, जो मेरा हो गया, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। अब तो मैं इसे अपने साथ रखूंगी, ये मेरे महलों का रक्षक होगा। और जब मैं भोलेनाथ के पास जाऊंगी, भोलेनाथ से कहूंगी इसे भी गणों का अधिपति बना दे। तो ये प्रसंग बड़ा सुंदर है। शंकर भगवान बड़े आने की प्रतीक्षा कर रहे थे कि पार्वती जी लौट आए। शंभु ने शंभु को तो मारी दिया, उनके अंग से जन्मी हुई उस दिव्य शक्ति ने। सभी गण मां पार्वती का कैलाश पर्वत पर लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। वैसे एक बात बता दें, घर चाहे कितना भी बड़ा हो, बिना पत्नी के अच्छा नहीं रहता है। सही बता रहे हैं हम आपको। पुरुष चाहे 6 महीने के लिए घर से चला जाए, घर उतना ही अच्छा रहता है। और देवियां जो हैं 2 दिन के लिए चली जाएं तो घर, रसोई का सामान रूम में, रूम का सामान रसोई में, उलट पुलट हो जाता है। और फिर कई पति तो झल्ला, तुम अपने मायके मत जाया करो, हमसे नहीं संभलता है। तब देवियों का महत्व पता चलता है पुरुषों को। अरे भाई, ग्रह लक्ष्मी है। हाँ, हमारे को एक प्रश्न कर दिया किसी ने, बोले महाराज एक बात बताओ, ये देवियों को बड़े व्रत बता देते हैं आपके शास्त्र। करवा चौथ का व्रत बोले देवी करे, तीज का त्योहार बोले देवी करे, अघोई अष्टमी का व्रत बोले देवी करे, पति पाने के लिए व्रत बोले देवी करे। ये पतियों के लिए कोई व्रत नहीं है। अरे कोई व्रत तो ऐसा, और करवा चौथ का व्रत करेंगे, प्रश्न है कसम से, बड़ा कीमती प्रश्न है। आज के युग में ये अगर प्रश्न होगा तो कम से कम, ध्यान से सुन लो, यही लिखना, कम से कम ये प्रश्न आज के समय में 1000 करोड़ का है। जितनी भी भूमंडल पर, पृथ्वी पर देवियां हैं, वो सब एक प्रश्न जरूर करना चाहती हैं। बोले महाराज एक बात बताओ, ये करवा चौथ बोले हम करें, अघोई अष्टमी बोले हम करें, बट सावित्री व्रत बोले हम करें, तीज का व्रत हम करें, सोमवार का व्रत हम करें, ऊपर से कितने व्रत निर्जला करें, कोई व्रत पति के लिए, कोई व्रत बेटे के लिए, कोई व्रत इसके लिए। ये पुरुषों को कोई व्रत नहीं लिखा। इन पुरुषों को भी तो कोई व्रत करना चाहिए। बात में दम है, पुरुषों को भी व्रत करना चाहिए, पर ये करते क्यों नहीं है? अच्छा एक बात बताओ, अच्छी गृहिणी, अच्छी सुलक्षणा पत्नी क्या बिना सत्कर्मों के मिल जाएगी? जवाब दो। अगर हम कहते हैं कि हमारे पति के लिए व्रत हमको करना पड़ रहा है, तो पति को भी कुछ ऐसा जरूर करना पड़ेगा जिसकी वजह से मृदुभाषिनी, मीठा बोलने वाली, छत पे खड़े होकर चीखने वाली, तो कम से कम 75% हस्बैंडों के भाग्य में है, जो छत पे खड़ी होकर पूरी दुनिया को बता देंगे कि हम भी इस घर में रहते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में कहते हैं मृदुभाषिनी। क्या बोलते? मृदुभाषिनी। इसका मतलब क्या हुआ? मीठा बोलने वाली। ये बिना सत्कर्म के नहीं मिल सकती। बिना सत्कर्म के मृदुभाषिनी पत्नी नहीं मिलेगी। सुंदर, सबके भाग्य में सुंदर देवियां भी नहीं नसीब होती, वो भी बिना सत्कर्म के नहीं मिल सकती। सुंदर आचरण वाली पत्नी, ध्यान से सुनना, पत्नियां तो सबको मिल जाती हैं, लेकिन सुंदर आचरण वाली पत्नी जिस पुरुष ने सत्कर्म नहीं किया होगा उसे नहीं प्राप्त होगी।
जिसे ग्रह लक्ष्मी कहा जाता है। ग्रह लक्ष्मी को घर लाना है तो तुम्हें कोई ना कोई सुंदर कर्म ऐसे अवश्य करने पड़ेंगे जिसकी वजह से एक सुयोग्य ग्रह लक्ष्मी आपको प्राप्त हो सके। दूसरी एक और बात है, पुरुष जितने भी सत्कर्म करते हैं, व्रत अधिकांश देवियां किसके लिए रखती हैं? पति के लिए, पुत्र के लिए। दो प्रमुख व्रत हैं पति और पुत्र के लिए। वो भी इसलिए रखती हैं कि जिससे मेरा स्वाद अमर बना रहे, मेरा बेटा दीर्घायु रहे। भाई शास्त्रों ने तो आपको एक मार्ग दिया। आप चाहते हो कि आपके पति की आयु कोई दीर्घ रहे, कोई कष्ट ना आए, तो उसके लिए आप करवा चौथ का व्रत रखो। आप चाहते हो आपका बेटा भी अच्छा रहे, दीर्घायु जिए, उसके लिए आप ये व्रत रखो। अब कितनी माता बहनें जो नहीं करती होंगी, उनसे थोड़ी आप लड़ने जाओगे। लेकिन हाँ, अगर माता बहन न रखें और माता बहन ये न कहें कि इसका फल मेरे पति या पुत्र को लग जाए, तो नहीं लगेगा। लेकिन पति एकादशी व्रत रखें, पति जन्माष्टमी का व्रत रखें, पति शिवरात्रि का व्रत रखें, पति 9 देवियों का व्रत रखें, पति रामनवमी का व्रत रखें, पति और कोई व्रत रखें, पाशुपात व्रत रखें, सोमवार का व्रत रखें, वो जो भी व्रत रखेंगे पति, बिना कुछ कहे पत्नी के भाग्य में 50% चला जाएगा उसका फल। बिना कोई संकल्प लिए, बिना कुछ कहे कि मेरी पत्नी को इसका फल। कितने पति तो ऐसे हैं जो चाहते ही नहीं कि मेरी पति को कोई पत्नी को पुण्य लगे। वो तो इस चक्कर में ये रूठ के भी चली जाए तो मैं दूसरा ब्याह कर लाऊं। तुम्हारी कितने पति तैयार बैठे, ये तो शुक्र करो कि तुम रूठती नहीं हो, तो उन्हें मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन भगवान ने कितना अच्छा सिस्टम बैठा ला ना, पति चाहे दे या न दे, लेकिन पति ने अपने कल्याण के लिए भी कोई अच्छा व्रत किया, अच्छा संकल्प किया, अच्छा कार्य किया, तो बिना कोई प्रॉब्लम के पत्नी को 50% उसका लाभ मिलेगा। लेकिन पत्नी कोई अच्छे काम करे और जब तक पति या पुत्र को न दे, तब तक उसका व्रत उसी के लिए है। तो कितना अच्छा विधान हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया है देवियों के लिए। और एक और बात बता दें, एक और अच्छा विधान बनाया है, पति कितने भी पाप करे पत्नी को 1% भी नहीं भोगना। पति पुण्य करे तो 50% चला जाएगा, लेकिन पत्नी पाप करे तो उसका 50% पति को भोगना पड़ेगा। अब आप बहुत सी देवियां कह रही होंगे हम तो कोई पाप नहीं करते। अच्छा, जब चलती हो तो चींटी नहीं मरती, ये पाप नहीं है? जब रोटी बनाते हो आग में कितने कीटाणु मरते, ये पाप नहीं है? बड़ों को अपशब्द बोल देते हो, क्या ये पाप नहीं है? बेवजह औलाद पर थप्पड़ मार देते हो, ये पाप नहीं है? न जाने कितने पाप हैं जो चलते फिरते होते हैं, लेकिन पत्नी के वो पापों में से 50% पति को शेयर करना पड़ता है। और पति से भी तो यही पाप होते हैं, पर पति के किसी पाप में पत्नी की कोई भागीदारी नहीं। तो हमारे शास्त्रों में देवियों को कितना सेफ रखा गया है, कितना सुरक्षित रखा गया है। इसलिए हमारे भारत में या हमारे सनातन धर्म में देवियों को जो दर्जा प्राप्त है, वो पूरे विश्व में कहीं भी नारी जाति को वो दर्जा प्राप्त नहीं है। बोलो राधे राधे। हमारे शास्त्रों में तो यहाँ का भी सम्मान रखा गया और वहां का भी ध्यान रखा गया। इसलिए भगवान भोलेनाथ की इस कथा को सुनो। माँ पार्वती रूठ के चली गई, भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं कि देवी कब आएंगी कब आएंगी। और जब गई थी तो श्याम वर्ण की देवी थी। कैसे वर्ण की? श्याम वर्ण की थी जब गई थी। और अब ऐसे सब जो गण हैं वो भी सोच रहे हैं कि कौन से रंग में आएंगे, उनका रंग कौन सा? श्याम रंग ही होगा, श्याम वर्ण ही होगा क्या? लेकिन श्याम वर्ण का वो त्याग कर चुकी हैं देवी जी। और श्याम वर्ण का त्याग करके जब गौर वर्ण के साथ कैलाश पर्वत पर आती हैं, तो आकाश से धुंध भी बसती है, पुष्प वर्षा होती है। महादेव खड़े होकर अपनी अर्धांगिनी का स्वागत करते हैं। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान गौर वर्ण की अपनी पत्नी को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। हर पति चाहता है कि मेरी पत्नी गोरी हो, हाँ या ना? जवाब दो। और खुद चाहे कितना भी काला कलूटा क्यों ना हो,
खुद चाहे एकदम तय को सब पैदो क्यों ना हो, पर पत्नी ये चाहता है कि मेरी पत्नी चंद्रमुखी मिले। वैसे एक बात कहें, तन से कोई सुंदर हो न हो, लेकिन कर्म से और मन से जो सुंदर होता है वही सुंदरता मान्य कही जाती है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो शंकर भगवान ने लीला इसलिए करी थी जिससे शुंभ निशुंभ का वध हो सके। फिर देवी ने उनका स्वागत, भगवान भोलेनाथ ने देवी का बहुत प्यारा सा स्वागत किया। उस स्वागत में कहा कि आप छोड़ के चली गई थी, हमारा मतलब तो वो नहीं था। माँ पार्वती भी कहती हम समझते हैं आपका अभिप्राय देवताओं का हित करने के लिए आपने ये सब किया, कोई बात नहीं। तब माँ पार्वती ने कहा एक कार्य आपको हमारे अनुरोध पे करना है। क्या कार्य? बोले ये जो हमारा सिंह हम लेके आई है, ये जो हमारे साथ सिंह है, व्याघ्र है, इस सिंह को गणों का अधिपति बना दीजिए और ये हमारे द्वार पर अहरनिश हमारे साथ रहेगा। माँ पार्वती की प्रसन्नता के लिए भूत भावन भोलेनाथ ने उनकी मनोवांछित इच्छा को पूर्ण किया। बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए। शिव पुराण के अनुसार शतरुद्र संहिता में एक बहुत सुंदर कथा आती है। देखो जितने भी मुझे आस्था पे सुन रहे हैं, यूट्यूब पे सुन रहे हैं, आपको बता दें अभी हम शिव कथा कर रहे हैं। ये शिव कथा 14 तारीख तक चलेगी और आस्था पर अभी 12 तारीख तक आई थी, जो मुझे मालूम है शायद 12 तारीख तक इसका लाइव आएगा आस्था पे, अभी सुबह 10 बजे से 1 बजे तक। लेकिन 15 तारीख से फिर लाइव आएगा और वो पूरा शिव पुराण लाइव होगा आस्था चैनल पर भी और यूट्यूब पर भी। लेकिन जब शिव पुराण की कथा कहेंगे तो पूरे नियम से विधान से ही कहेंगे। ये क्योंकि शिव कथा चल रही है तो कभी रामायण के भी प्रसंग आपको सुनाते हैं, कभी सुंदर सुंदर प्रसंग जहाँ से हमें प्राप्त होती है गुरु कृपा से, तो हम वो सुना देते हैं। लेकिन 15 तारीख से कॉन्टिन्यूस शिव पुराण होगा और शिव पुराण की ही कथा होगी। इसलिए तीसरा सत्र चल रहा है, चौथा सत्र 15 से प्रारंभ होगा और उस शिव पुराण की कथा आस्था पर भी लाइव होगी, यूट्यूब पर भी लाइव होगी। फिर एक बार कह दूं, अगर आस्था पे कथा पूरी हो जाए करे तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आकर वो कथा का आनंद ले सकते हैं, पूरी कथा। क्योंकि जब तक यहाँ पर पार्थिव शिवलिंगों का संकल्प के अनुसार अनुष्ठान नहीं हो जाता तब तक ये कथा चलती रहेगी, ये ध्यान रखें। तो कथा प्रसंग भी बहुत है। शिव पुराण भागवत महापुराण से बड़ा है। भागवत में 18,000 श्लोक हैं, शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं, 24,000 श्लोक हैं शिव पुराण में। तो इसलिए उससे भी बड़ा ग्रंथ है। तो कथाओं में तो बहुत विस्तार से शिव पुराण में विधान भी बहुत बताए गए, कौन से व्रत करने से क्या मिलेगा, ये सब चर्चाएं शिव पुराण में जम के की गई है। रुद्राक्ष पहनने से क्या मिलता है, भस्म लगाने से क्या मिलता है, बेलपत्र चढ़ाने से क्या मिलता है, जल चढ़ाने से क्या मिलता है, शिवरात्रि का व्रत करने से क्या मिलता है, सोमवार का, ये पूरे विस्तार से बहुत सुंदर वर्णन शिव पुराण में किया गया है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा वेद व्यास जी हमें विवेक देंगे, बुद्धि देंगे, सरस्वती माँ कृपा करेंगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा शिव पुराण के तहत आपको ये सारे वृतांत हम बताएंगे। बोलो राधे राधे। इसी प्रकार की सुंदर कथा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल हरि नाम जलधारा को सब्सक्राइब करें।